वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवरीवन प्रेजेंट हियर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6, जिसका इंट्रोडक्शन में मैंने आपको पहली वीडियो में दे चुकी हूँ और अब मैं उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करवाने वाली हूँ। वन बाय वन एक एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगी। आप प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ समझिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर फर्स्ट एंड सेकेंड DE parallel to BC, find EC in first and AD in second। ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब ये जो मैंने एक फिगर बनाया है, ये दोनों क्वेश्चन के लिए सेम फिगर है, बट आपको ये फिगर बुक में नहीं दिया गया है। ये मैंने पर्सनल बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए। एक ट्रायंगल बनाया मैंने ABC। ओके, A to D 1.5 नाम दिया है उसको, A to E 1 नाम दिया है एंड B to D 3 सेंटीमीटर्स दिया हुआ है। ओके, अब करते हैं हम सॉल्व। इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC, ये हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं DE इज पैरेलल टू BC, इट इज गिवन। ओके, अब हमको क्या करना है, AD अपॉन में DB, AD अपॉन में DB या BD जो भी लिख सकते हैं आप, इक्वल्स टू AE अपॉन EC। सामने की पैरेलल लाइंस ले रहे हैं हम। पहले हमने इसको लिया, इसके डिनोमिनेटर में इसको, फिर इस लाइन को लिया, इसके डिनोमिनेटर में इसको। अब जो वैल्यूज मैंने वहां पे पुट की है डायग्राम में, वो वैल्यूज आपको यहाँ पे पुट करनी है। AD कितना है 1.5। ओके, DB कितना है 3 सेंटीमीटर एंड AE कितना है हमारा 1 सेंटीमीटर एंड EC नथिंग। ओके, अब हम ये शुरू से जानते हैं कि अगर हम पॉइंट हटाते हैं यहाँ पे तो क्या आता है, एक 0 आता है। ओके, यहाँ CM नहीं लिख रही हूँ, नहीं तो कुछ गलत कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। देखिए 31 जा 30 अपॉन में 15 इक्वल्स टू EC। तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, मतलब कि हमारे EC की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। अब देखिए हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में। इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC, DE BC के बराबर है, जैसा इस क्वेश्चन में मैंने कहा था वैसा ही इसी क्वेश्चन में कर रहे हैं। बट पहले का डायग्राम ये था, सेकंड का डायग्राम ये, डायग्राम दोनों के सेम बनाना है। मैंने अलग से इसलिए आइडेंटिफाई करा है जस्ट बिकॉज ऑफ चेंजिंग द नंबर्स। ओके, नंबर्स का चेंज हो रहा है इसलिए। पहले हमारे पास AE था, यहाँ पे भी हमारे पास AE है, EC नहीं था, यहाँ पे EC हमारे पास प्रेजेंट है। ओके, हमारे पास AD नहीं है, यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, दिस मच। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। AD अपॉन में DB या BD। ओके, AE अपॉन में EC, क्लियर है। AD अपॉन में DB, AE अपॉन में EC, वैल्यूज पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AD, नो नथिंग, देन DB 7.2, AE 1.8 and EC 5.4. Then we doing a cross multiplication. Okay, then AD equals to 7.2 into 1.8, this much. Okay, then 5.4, काटा पीटी करते हैं अब सबसे पहले हम इनकी। अब देखिए 18 के टेबल में क्या 54 आता है, कितने टाइम्स आता है, 18 1 जा 18, 18 3 जा 54। अब भाई 7.2 बच गया, इसको भी सॉल्व करना जरूरी है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 इधर बच गया, 3 6 जा या 3 4 जा 12। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2.4, मतलब हमारी AD का क्या एरिया, मतलब हमने जो साइड निकाला है वो क्या है 2.4
4 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन भी खत्म हो रहा है। अब देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या करना है, सिर्फ ट्रायंगल पी क्यू आर में डिफरेंस आया, उसमें ट्रायंगल एबीसी बनाया था। इस क्वेश्चन में हमको ट्रायंगल पी क्यू आर बनाना है। क्या बनाना है? ट्रायंगल पी क्यू आर। ये देखिए सेम कॉन्सेप्ट है, नो एनी डिफरेंस। ठीक है, ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया पी क्यू आर, बट अब इसके पैरेलल में भी कुछ होना चाहिए जो हम रखते हैं। जैसे उधर हमने डी एफ रखा था, इधर हम रख लेते हैं ई एफ। ओके, थ्योरम के अकॉर्डिंग डायग्राम बना दिया है, मतलब कि ये पैरेलल कर दिया है हमने इनको, इस साइड को और इस साइड को। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिए हमको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू दिस पुट द वैल्यूज इन द फिगर। पीई इज इक्वल्स टू 3.9 पीई सेंटीमीटर, ई क्यू ई टू क्यू 3 सेंटीमीटर, पी एफ 3.6, एफ आर 2.4 सेंटीमीटर। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको सब कुछ दिया हुआ है। ओके, पहले हमारे पास ये साइड रहती थी, ये रहती थी, तो ये नहीं रहती थी, ये दोनों रहते थे तो ये नहीं रहता था। बस इस क्वेश्चन में इन लोग ने हमको सब कुछ दिया है, तो हमको फाइंड क्या करना है, हमको अलग अलग चीजें फाइंड करना है कि भाई ये वाली जो आपकी रे दी हुई है, आपने हमको ये साइड दी हुई है, इस साइड को हमको कैसे सॉल्व आउट करना है। लगाना वही फॉर्मूला है, वही सब कुछ है कि पीई अपॉन में ई क्यू। ओके, पीई अपॉन में ई क्यू रखते हैं हम 3.9 अपॉन में 3। ओके, हाउ वी कैलकुलेट दिस? देखिए 3 वन जा 3, 3 वन जा 3, पॉइंट एज इट इज, 3 3 जा 9, देन वी गेटिंग 1.3 सेंटीमीटर। इसका हमारे पास क्या आ गया ओवरऑल 1.3 सेंटीमीटर। ऐसे ही उस साइड को सॉल्व करना है, पी एफ अपॉन में एफ आर। ओके, वैल्यू पुट करते हैं 3.6 अपॉन में 2.4। ओके, अभी 2 के टेबल से चला जाएगा इजीली। कैसे जाएगा? 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, 2 वन जा 2, 2 8 जा 16 और जाएगा। कितने टाइम जाएगा? 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और जाएगा। अभी 3 के टेबल से जाएगा, 3 टू जा 6, 3 3 जा 9। अब ये और अगर मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ, डिवाइड करती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। अब हम क्या बोल सकते हैं कि भैया जो पीई है उसके अपॉन में जो ई क्यू है वो किसके बराबर है या नहीं है, आप लोग बताइए। क्या 1.3 1.5 के इक्वल है? क्या दोनों साइड्स बराबर हैं? नहीं है, नॉर्मल सी बात है, ये 1.3 1.5 है, तो यहाँ पे मैं नॉट इक्वल्स टू का साइन लगा दूँ और नीचे कंटेंट में एक लाइन लिखती हूँ। क्या है वो लाइन? ई एफ डज नॉट डिवाइड EF does not divide the sides PQ and PR। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। ऐसे ही इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड करना है, जो कि मैं आपको होमवर्क में डाल दूँ। अब देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, LMCB के बराबर है और LMCD के बराबर है। प्रूफ करके बताइए कि AM अपॉन AB AM अपॉन में AB है, AN अपॉन में AD है। ठीक है, तो हमको दोनों चीजें प्रूफ करके बताना है, एक ये और एक ये। ठीक है, कम टू द पॉइंट, वी आर सॉल्विंग इट इन ट्रायंगल ABC। ABC में क्या चीजें हैं, क्या दिया हुआ है उनने क्वेश्चन में हमको? ML इज इक्वल्स टू BC या CD, ML इज इक्वल्स टू CD या BC, ये चीज हमारे पास क्या है, गिवन। ठीक है, अब क्या लिखना है मुझे? बाय थ्योरम
बेस्ड ऑन बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम हमारे को क्या बोलती है? क्या बोलती है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम? हमने पढ़ी है, आप देखिए, ए एन अपॉन में ए बी। ओके, ए एम अपॉन में ए बी, ऐसे ए एल अपॉन में ए सी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। इन ट्रायंगल ए सी डी एल एन इज पैरेलल टू सी डी, ये लिख सकते हैं हम। लिख, सही क्यों है? क्योंकि ये चीज हमको गिवन क्वेश्चन में दी हुई। अब बात आती है इसकी, जैसे इस थ्योरम के थ्रू हमने बनाया वैसे इन ट्रायंगल एसीडी में भी हम बनाएंगे, सेम थिंग लिखेंगे, बाय थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनल। ओके, अब देखिए, ए एल अपॉन में ए सी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन में ए सी, ए एल अपॉन में ए सी, ऐसी ए एल अपॉन में ए डी। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया था, इसको अब हम इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे। अब देखिए, हमने दोनों इक्वेशंस निकाल ली है, अब हमको दोनों इक्वेशंस को मिला के क्या मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, फ्रॉम obtained equation first and second we get what we get, am upon में ab, am upon में ab equals to al upon में ac. Okay, and equation second is that al upon में ac, an upon में ad. कुछ कट रहा है इसमें से? अब बताइए, कुछ कटने जैसा लग रहा है? हाँ, सेम थिंग है, इससे ही है, इससे ही। देन लास्ट वी गेट दिस टू मच थिंग्स, ए एम अपॉन में ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन में ए डी। शायद यही हमको प्रूफ करना था। देखते हैं क्वेश्चन में, यस वी आर गोइंग टू राइट साइड, यही हमको प्रूफ करना था, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रूव्ड। ओके, अब देखिए, अब करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? इन द फिगर डी इज पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, प्रूव दैट बी एफ अपॉन में एफ ई एंड बी ई अपॉन में ई सी। ये चीज हमको प्रूफ करके बतानी है। कैसे करेंगे हम इसका सॉल्यूशन? मैंने डायग्राम पहले ही ड्रॉ कर दिया है बोर्ड पे। आप देखिए, ट्रायंगल है ए बी सी या बी सी ए या सी ए बी, एनी वन थिंग यू विल कॉल इट। ओके, नाउ इसमें जो पैरेलल लाइंस हैं वो क्या है? डी एफ है, डी एफ किसके? डी ई के पैरेलल भी है, ए ई के पैरेलल भी है। ओके, ऐसा अजम्पशन कर रहे हैं, वो एक्चुअल पैरेलल है नहीं, दिख भी नहीं रही है, बट ऐसा अज्यूम कर रहे हैं हम। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। इन ट्रायंगल बी सी ए वी हैव, बी सी ए में हमको क्या प्रूफ करना है? सबसे फर्स्ट पॉइंट, DE is parallel to SE। कौन सी थ्योरम लग रही है इस चैप्टर में? बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। BE अपॉन EC इक्वल्स टू BE अपॉन EC इक्वल्स टू BD अपॉन DA। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम देते हैं। नाउ इन ट्रायंगल BEA, कौन सा है ट्रायंगल BEA? BE एंड A, ये वाला ट्रायंगल। इसमें भी हमको सेम बाय BPT क्या लगाना है? बाय BPT DF अपॉन में FE इक्वल्स टू BD अपॉन में DA। ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई 2। नाउ फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, लिखते हैं दोनों इक्वेशन, डी अपॉन में ई सी इक्वल्स टू बी डी अपॉन में डी ए, ये फर्स्ट लिख दी। सेकेंड है हमारी बी एफ अपॉन में एफ ई इक्वल्स टू बी डी अपॉन में डी ए, बी डी अपॉन में डी ए, बी डी अपॉन में डी ए कैंसल, बचा क्या है हमारे पास, बी ई अपॉन में ई सी इक्वल्स टू बी एफ अपॉन में एफ ई। यही हमको प्रूफ करना था, हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। नाउ यू विल राइट इट प्रूव्ड। नाउ अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 5? इन द फिगर डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, शो दैट ई एफ इज पैरेलल टू ओ आर। ठीक है, हमको शो क्या करना है, ई एफ पैरेलल है किसके, क्यू आर के, मतलब ये वाली लाइन हमको, ये हमारा प्रूफ करने वाली लाइन, ये और ये बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि अगर डी एफ बराबर है ओ आर के, ठीक है, तो ओ क्यू बराबर है डी ई के, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी बराबर होना चाहिए। यही चीज हमको प्रूफ करनी है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, ये वाला पी क्यू ओ या पी ओ क्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, कोई सा भी ट्रायंगल लेते हैं तो सिर्फ थ्योरम की प्रॉपर्टी लगाते हैं। कौन सी थ्योरम, बीपीटी। बीपीटी क्या बोलता है, बीपीटी, बीपीटी से हम क्या निकाल सकते हैं कि किसके न्यूमरेटर अपॉन में क्या आएगा, पीई अपॉन में ई क्यू, पीई अपॉन में ई क्यू इक्वल्स टू पी डी अपॉन में डी ओ, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देंगे हम। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल पी ओ आर, अभी हमने पी ओ क्यू लिया था, अब हम लेंगे पी ओ आर, ठीक है। इसमें क्या प्रूफ करना है हमको, इसमें ये बोल रहे हैं कि जो गिवन है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, इसका भी गिवन नहीं लिखा है, मैं आपको लिख देती हूँ, जो क्वेश्चन में दिया है, डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, ठीक है ना। ये दिया है गिवन, दूसरा ट्रायंगल लिया है, इसमें बाय बीपीटी थ्योरम अप्लाइड क्या करेंगे, अब उसके बाद में हम रखते हैं पी डी अपॉन में डी ओ, ओके, पी डी अपॉन में डी ओ, पी एफ अपॉन में एफ आर, पी एफ अपॉन में एफ आर। सेम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, लिखते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, व्हाट वी गेट, राइट हियर, पीई upon EQ, PD, DO, PD, DO equals to PF, FR. Okay. PD, PD, DO, DO cancel. What is the remaining? PE upon में EQ is equals to PF upon में FR. Okay. So अब हम लिख सकते हैं, क्या क्या प्रूफ करना था हमको, EF is parallel to QR। ये कैसे हुआ, देखिए P to P कैंसल, क्या बचा ऊपर EF, नीचे क्या बचा Q एंड R। F और E को हम मेजर नहीं कर रहे हैं बिकॉज ये एक बीच की अलग ही लाइन है। ओके, नाउ इसको हम बोल सकते हैं कंजर्व ऑफ बीपीटी। कैसे प्रूफ हुआ, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द रीजन टू प्रूफ इट, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कंजर्व ऑफ बीपीटी। नाउ यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, इन द फिगर, जो फिगर दिया है उसमें ए बी एंड सी आर द पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रेस्पेक्टली। ओ पी ओ आर एंड ओ क्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, सच दैट ए बी पैरेलल है पी क्यू के। ए बी कहाँ है भाई, ये रहा ए बी, ये पैरेलल है ये वाले पार्ट के। ए सी पैरेलल टू पी आर, ए सी पैरेलल टू पी आर,
तो आप हमको प्रूफ करके बताओ, वो ऐसा हमको बोल रहा है BC पैरेलल टू QR, BC पैरेलल टू QR। ओके, बट ये लाइन जो मैंने डॉट डॉट में लगाई हुई है, ये इन्होंने क्वेश्चन में हमको नहीं बोली है, ये सिर्फ हमको प्रूफ करने के लिए बोला है। इसको हम डालेंगे कंस्ट्रक्शन वाली लाइन में। ओके, कम टू द पॉइंट। सबसे पहले गिवन डालते हैं हम क्वेश्चन में कि हमको गिवन क्या दिया हुआ है। O is any point within triangle PQR, AB is parallel to PQ, okay, and AC is parallel to PR, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब उसके बाद हमको क्या करना पड़ता है, टू प्रूव। सेकंड पॉइंट हमारा यही आता है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। प्रूफ क्या करना है हमको, BC पैरेलल टू QR, ओके, ये इसके बराबर, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आता है हमारा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है मेरे को, जॉइन BC, ये डॉट वाली लाइन, ये हमने कंस्ट्रक्शन में डाली। नेक्स्ट लाइन हमारा फोर्थ जो पॉइंट रहता है मेन, और एग्जाम में जो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोरिंग होता है, इसका हाफ मार्क्स रहता है, इसका हाफ मार्क्स रहता है, ठीक है। इन तीनों के मिला के 1.5 मार्क्स रहते हैं, और सबसे ज्यादा मार्क्स रहते हैं प्रूफ के आपको 2 या 3 नंबर मिलते हैं। ये करना बहुत कंपलसरी होता है हर ज्योमेट्री के क्वेश्चन। अब इन ट्रायंगल OPQ वी हैव, OPQ कहाँ है, OPQ बाय थ्योरम BPT। हमने यहाँ पे एक चीज नहीं लिखी जो क्वेश्चन में गिवन थी, OPQ में हमको क्या बोल रहे थे कि ये AB पैरेलल है PQ के, ये चीज इनने हमको गिवन में डाल दी थी। अब हमने BPT थ्योरम अप्लाइड किए, BPT थ्योरम अप्लाइड किए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले OA अपॉन में AP इक्वल्स टू क्या लेंगे, अब OA अपॉन में AP के बाद में कौन सा ट्रायंगल लिया है मैंने, OPQ, ठीक है, OPQ, OA अपॉन में AP एंड देन OB अपॉन में BQ। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देंगे हम। नेक्स्ट आता है इन ट्रायंगल OPR। OPR में हमको क्या प्रूफ करने के लिए दिया था इनने क्वेश्चन में, गिवन में क्या दिया था, AC इज पैरेलल टू PR, AC इज पैरेलल टू PR। इसमें वापस से हम बाय BPT थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे। अब क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो हमने किया है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we get what we get that right OA upon AB equal OB upon BQ equal OA upon AP equal OC upon CR। then we cut OA to OA, AP to AP। बचा क्या अब हमारे पास में, OB अपॉन में BQ इक्वल्स टू OC अपॉन में CR। इसमें से भी कटिंग हो रही है, क्या कट हो रहा है, B to B कैंसिल, C to C कैंसिल, व्हाट वी गेट। पर अगर हम वैसे काटते तो नॉर्मल BPT होता, पर हमको कंजर्व में दिया है ये क्वेश्चन पैरेलल प्रूफ करने के लिए, जैसे इससे पहले क्वेश्चन में हमने किया था, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ O to O ही कैंसिल होगा, तो क्या आ जाएगा हमारा, BC इज पैरेलल टू, क्या प्रूफ करना था हमको, BC इज पैरेलल टू QR। ओके, यहाँ पे लिख सकते हैं हम बाय कंजर्व ऑफ BPT प्रूफ। ओके,